हेलो बच्चों, आज मेरी फर्स्ट वीडियो है और आज मैं पढ़ाऊंगी सबसे पहले कैपेसिटर और डायलेटर, जो कि फिजिक्स का चैप्टर है और बच्चों को बहुत ही ज्यादा क्वेरीज रहती हैं इस चैप्टर में। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा टाइटल क्या है? कैपेसिटर एंड डायलेटर। तो हम पहले फर्स्ट वर्ड से शुरू करते हैं। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी के काम में आए, ठीक है, जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसका काम क्या होता है? वो चार्ज को स्टोर करता है एनर्जी के फॉर्म में। जैसे तुमने देखा होगा सेल होते हैं, ठीक है, और पंखे के ऊपर कंडेंसर लगा हुआ देखा है, व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे इन्वर्टर हो गया, इसी टाइप के जो भी होते हैं उन्हें हम एक तरह से कैपेसिटर कह सकते हैं। ठीक है, बस उनकी क्वालिटी के हिसाब से उन्हें डिफाइन कर दिया गया है। ठीक है, तो हमारा जो कैपेसिटर होता है वो चार्ज को स्टोर करता है एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, सिंपल सी अगर डेफिनेशन कही जाए तो कैपेसिटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच स्टोर चार्ज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, ठीक है। अब मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के कैपेसिटर्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। ठीक है, शेप के हिसाब से बहुत तरह के कैपेसिटर अवेलेबल हैं। जो राउंड शेप का है उसे स्फेरिकल कैपेसिटर कहते हैं, जो सिलेंड्रिकल शेप का है उसे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कहते हैं। उसी तरह प्लेट शेप्स के भी हैं और ट्राइगोनल शेप में भी आते हैं। मैं इसमें एक इमेज अटैच कर दूंगी, उसमें आप देख लेना। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। प्रिंसिपल यानी तरीका, किसी भी डिवाइस का, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स का या फिर किसी भी इंस्ट्रूमेंट का काम करने का जो तरीका होता है उसे उसका हम प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर किस प्रिंसिपल के बेस पे काम करता है? मान लो ये हमारी एक प्लेट है। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था? कैपेसिटर क्या करता है? चार्ज को स्टोर करता है एनर्जी के फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे? इसे चार्ज देंगे। ठीक है, अब जब हम इसे चार्ज देंगे तो इस पे आयंस आएंगे, प्लस माइनस के आयंस आएंगे। ठीक है, अब हम कोई चीज है उसे चार्ज दे रहे हैं, मान लो ये ग्लास है, इसमें हम पानी डाल रहे हैं। ठीक है, तो इसका एक लेवल होता है। ठीक है, ये हमारा हाईएस्ट लेवल हो गया, इससे ज्यादा हम पानी इसमें नहीं डाल सकते। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखा कि इस गिलास में हमने एक लेवल तक पानी भर दिया है। अगर हम इसके बाद भी कोई पानी डालेंगे तो इसमें पानी नहीं जाएगा, ओवरफ्लो होके जमीन पे गिर जाएगा। ठीक है, इसकी ये लिमिट है। उसी तरह हर एक डिवाइस की, हर एक चीज की, हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स की एक लिमिट होती है कि वो इस लिमिट तक ही काम कर सकता है। या फिर जैसे कैपेसिटर के टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, तो कैपेसिटर किस लिमिट तक एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर सकता है वो उसकी पोटेंशियल कहलाता है। चलो अभी तक हमने क्या पढ़ा? पोटेंशियल तक पढ़ा। ठीक है, पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की एक एनर्जी होती है या कैपेसिटी होती है, या फिर हम इसे लिमिट भी कह सकते हैं। पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की एनर्जी या कैपेसिटी होती है जो कि पॉजिटिव चार्ज को स्टोर करती है। ठीक है, जितना किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की पोटेंशियल होगा उतना ही वो पॉजिटिव चार्ज को स्टोर करेगा, उससे ज्यादा वो नहीं करेगा। अगर उसकी लिमिट है, पोटेंशियल की एक लिमिट होती है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के में, अगर आप देखो तो वहां पे नंबर लिखा हुआ था। ठीक है, नंबर लिखा हुआ था कि ये भाई इतने वोल्ट का है, ये इसका पोटेंशियल इतना वोल्ट है, इसका पोटेंशियल इतना वोल्ट है। ठीक है, तो हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का पोटेंशियल जो होता है वो उसके पे डोनेटेड होता है, वो उसकी लिमिट होती है, वो उससे ज्यादा स्टोर नहीं कर सकता। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए कि हमारे पास एक प्लेट थी। ठीक है, अब हमने पहले बताया था कि इस प्लेट में हम 250 वोल्ट तक ही एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। पर हमें क्या चाहिए? हमें और ज्यादा एनर्जी स्टोर करनी है, 250 वोल्ट से हमारा काम नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हमें हमारा कैपेसिटर यही रहेगा, लेकिन हमें ना इसमें और ज्यादा एनर्जी को स्टोर करना है, इसीलिए हम क्या करेंगे? इसकी लिमिट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। लिमिट बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? लिमिट बढ़ाने के लिए हमें इसका पोटेंशियल
कम करना होगा, क्योंकि पोटेंशियल ही तो एक तरह से इसकी लिमिट है। ठीक है, अगर हमारी इसकी लिमिट थोड़ी सी बढ़ जाएगी, मान लो ये इसकी लिमिट है कि ये हमारा ग्लास था, ठीक है, जो हमने पहले बनाया था, अब इसकी लिमिट थी 250 ml। ठीक है, अब हमें क्या है, हमें इसमें और ज्यादा पानी भरना है, पर इसकी लिमिट तो 250 ml है, हम कैसे भरे? तो हम इसको क्या कर देंगे, हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, तो इसकी क्या हुई, लिमिट हमने बढ़ा दी। अब इसमें इससे थोड़ा सा ज्यादा पानी आ जाएगा। उसी तरह हम किसी भी कैपेसिटर की लिमिट को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, उसका पोटेंशियल कम कर देते हैं। जैसे ही हम उसका पोटेंशियल, अब मान लो इसका इस टाइम पे पोटेंशियल 250 वोल्ट है, ठीक है, क्योंकि हमने इसे चार्ज दे रखा है फुलो, और अब ये फुली चार्ज है और 250 ml इसका पोटेंशियल है। अब इससे ज्यादा अब हम इसे चार्ज देंगे तो वो इसमें नहीं आएगा, वो इससे बाहर निकल जाएगा, बाहर गिर जाएगा। जैसे गिलास में से पानी गिर जाता है, उसी तरह इस प्लेट में से वो चार्ज एनवायरमेंट में फ्लो हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसकी लिमिट को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, पोटेंशियल को कम कर देंगे। पोटेंशियल को कम कैसे करेंगे, हम इसके पास में एक और इसी की तरह की प्लेट रख देंगे। ठीक है, एक और इसी की तरह की प्लेट रख देंगे। ठीक है, अब जो चार्ज इससे ओवरफ्लो हो रहा था वो क्या करेगा, वो इस पे जाएगा। ये प्लेट न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब ये चार्ज इस तरफ जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज है और इसके इलेक्ट्रॉन्स इसमें जा रहे हैं, तो इस पे क्या, इस तरफ कौन सा चार्ज आएगा, माइनस का चार्ज आएगा। ठीक है, इस तरफ इस क्या आएगा, माइनस का चार्ज, क्योंकि मान लो हम किसी को उधार देते हैं, ठीक है, तो हमने उसे उधार दिया है, हमारे पास से पैसा बेशक गया है, पर हमें क्या है, हम किसी के कर्जदार नहीं है, हमें वो पैसा वापस मिलेगा। तो हम एक तरह से, हमारे पास पावर है कि हमें कभी भी जरूरत होगी तो हमें वो पैसा मिल जाएगा। तो ये हमारे पास ये वाली पावर है प्लस, इसलिए हम इसे, मतलब हमारे पास पावर है इसलिए हम इसे प्लस मानेंगे एक तरह से, कि हमारा प्लस पॉइंट है कि हमने किसी से ले नहीं रखा, हमें किसी को देना नहीं है, हमें सिर्फ लेना है। ठीक है, तो हमारे पास प्लस पॉइंट आएगा। अगर, और ये जो दूसरी प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दूसरी प्लेट के जो पार्टिकल्स हैं, इन्होंने क्या किया, इस वाली प्लेट से जो ओवरफ्लो हो रहे थे आयन, उन्हें ले लिया। तो ये क्या हो गए, ये कर्जदार हो गए एक तरह से, इन्हें ये वापस देने हैं। मैं एक आइडिया बता कि अगर हम किसी भी पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, उसमें प्लस पॉइंट क्यों आता है, प्लस साइन क्यों आता है, और जिस पे जाते हैं उसमें माइनस साइन क्यों आता है, इस तरीके से, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, अब इसमें माइनस का साइन आएगा क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर गए हैं और इस तरफ से गए हैं। ठीक है, इसके इस तरफ पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो यहाँ पे माइनस था, तो इस तरफ क्या होगा, प्लस का साइन होगा। अब मान लो इसके ऊपर क्या है, प्लस चार्ज है, तो इस पे पोटेंशियल भी कैसा होगा, प्लस का ही होगा। ठीक है, अगर प्लस चार्ज है, चार्ज क्या है, प्लस वाला है, तो पोटेंशियल क्या होगा, प्लस वाला होगा। और अगर माइनस का चार्ज है तो पोटेंशियल भी कैसा होगा, माइनस का होगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमारा प्लस का चार्ज है, इसलिए हमारा पोटेंशियल क्या है, प्लस वाला है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या है, माइनस का चार्ज, तो यहाँ पे पोटेंशियल हमारा क्या होगा, माइनस। तो अब अगर हम इस प्लेट को ग्राउंडेड कर दें, ग्राउंडेड मतलब जमीन से इसकी कनेक्ट कर दें, मतलब एक तरह से अर्थिंग जिसे कहते हैं, हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में अर्थिंग अगर हम इसकी कर दें इस प्लेट की, तो इसका ये वाला जो चार्ज होगा वो पूरा अर्थ में चला जाएगा। ठीक है, ये वाला चार्ज अर्थ में गया, बचा क्या, ये माइनस वाला चार्ज। ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये क्या अकेला रह गया, इधर पॉजिटिव चार्ज था तो ये इसे रोक रहा था। और कुछ ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, रिपेल करता है, रिपेल, रिपेल यानी कि धक्का देता है। ठीक है, रिपेल करता है, धक्का देता है। और जो माइनस वाले चार्ज होता है इसे क्या करता है, अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तुमने देखा भी होगा कभी भी चुंबक को, बचपन में खेलते हैं बहुत, कि हम चुंबक के अगर सेम सेम कॉर्नर को एक साथ लेके आए तो वो क्या होते हैं, भागते हैं दूर। अगर हम उसे उल्टा जोड़ने की कोशिश करें, प्लस को प्लस से और माइनस को माइनस से जोड़ने की कोशिश करें, तो वो जुड़ते नहीं है, वो भागता है। ठीक है, इस टाइप से ये भागता है। और अगर हम उसे सही तरीके से जोड़े, मतलब प्लस वाले कॉर्नर को माइनस वाले कॉर्नर से जोड़े, जैसे वो टूटी थी वैसे वो नहीं जुड़ेगी। ठीक है, दूसरे तरीके से जुड़ेगी।
ठीक है, अगर हम ऐसा करें तो अब वो जुड़ जाती है। उसी तरह हम यहाँ पे भी देखते हैं कि जो प्लस वाला होता है चार्ज, वो प्लस वाले दूसरे चार्ज को धक्का देता है, रिपेल करता है, और जो माइनस वाला चार्ज होता है उसे क्या करता है, अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। ठीक है, इस वजह से जब हम इसे ग्राउंडेड करते हैं तो इसका जो प्लस वाला चार्ज है ना वो पूरा अर्थ में चला जाता है। ठीक है, अब ये पूरा अर्थ में चला गया, बचा क्या, यहाँ पे देखो ये था हमारा, अब ये हमने कर दी ग्राउंडेड और इसका प्लस वाला चार्ज चला गया। अब क्या है, यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पे सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, अपने आसपास एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा। ठीक है, क्या करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक एनवायरनमेंट, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसका ये जो नेगेटिव पोटेंशियल है और तो स्टैटिक एनवायरनमेंट है, उसके वजह से इसका इफेक्ट थोड़ा बहुत इस पे भी होगा, क्योंकि ये इसके आसपास ही है, तो इसकी वजह से इस पे भी एक पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, एक पोटेंशियल आ जाएगा। अब क्योंकि वो माइनस वाला पोटेंशियल है और इसके ऊपर आएगा, तो इसके पोटेंशियल से वो थोड़ा मतलब ये प्लस का पोटेंशियल है, अब माइनस वाला पोटेंशियल इस पे आएगा तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो इसका पोटेंशियल जब इस पे आएगा थोड़ा सा, तो इसका पोटेंशियल क्या कम हो जाएगा। तो जो पोटेंशियल इस पे आ रहा है उसको हम किससे डोनेट करेंगे, V डैश से, और क्योंकि ये माइनस का पोटेंशियल है तो माइनस से तो शो करेंगे ही। ठीक है, अब इसका पोटेंशियल इस पे आया माइनस वाला, इसलिए माइनस V डैश, ये है वो पोटेंशियल जो इसका था और इस पे आया, और इसका जो टोटल पोटेंशियल था इसका था V, और इसका जो पोटेंशियल है वो है V माइनस। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, इस प्लेट के प्लेस करने से पहले इसका पोटेंशियल क्या था, V। ठीक है, अब क्या हो गया, जब हमने इसको प्लेट को यहाँ रख दिया तो एक पोटेंशियल तो हमारा इसका था V। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब इसका है V माइनस V डैश, क्योंकि इसके V पोटेंशियल में से V डैश माइनस हो गया। इधर का पोटेंशियल, जब माइनस वाला पोटेंशियल इधर आया है तो वो पोटेंशियल क्या हुआ, कम हुआ, तो अब क्या हो गया, V माइनस V डैश। तो इसका क्या हुआ, पोटेंशियल जो V था वो क्या होगा, V माइनस V डैश, यानी कि पोटेंशियल क्या हुआ, कम हुआ। अब इसका पोटेंशियल कम हो गया तो हमें थोड़ा सा और स्पेस का मिल गया, जितना इसका पोटेंशियल कम हुआ होगा उतना हमें स्पेस और मिल गया, उतनी लिमिट और बढ़ गई ना इसकी कैपेसिटर की, तो अब हम इसमें उतनी और एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसे ही हम प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। आइए इस प्रिंसिपल को 3D वीडियो की हेल्प से समझते हैं। This is a parallel plate capacitor. It consists of two identical conducting plates separated by a gap. This gap can be filled with air or an insulator. चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।